हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 हनी सर्कल का चैप्टर 10 द बनियन ट्री के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ए में हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो हाफ है, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है, जो कि ब्लू लाइन से ब्लू हाईलाइटेड है। फर्स्ट, द ओल्ड बनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज जो ओल्ड बनियन ट्री था वो ग्रैंडफादर से बिलोंग नहीं करता था, वो सिर्फ बॉय से बिलोंग करता था। क्यों? क्योंकि हिज ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड हु कुड नॉट लॉन्गर क्लाइम इट। क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो 65 ईयर्स के हो गए थे और वो अब इस पर नहीं चढ़ सकते थे। सेकेंड, द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल became friendly when he found the boy did not arm himself with catapults or air gun। जो ग्रे कलर की स्क्वायरल थी वो फ्रेंडली जब हो गई जब उसने देखा कि जो बॉय है वो उसके हाथ में कोई गुरेल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो उसको मार सके, या एयर गन नहीं है। थर्ड, व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्वायरल ग्रू क्विट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल फ्रॉम हिज हैंड। जब बॉय ने स्टार्ट किया केक के पीस लाना, बिस्किट के पीस लाना, तो स्क्वायरल भी क्या हो गई, वो भी बोल्ड हो गई और निडर होकर आप खुद ही क्या करने लगी, उसके हाथों से निवाला खाने लगी। इन द स्प्रिंग द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स एंड बर्ड्स ऑफ काइंड वुड कम हियर। और जो बसंत का मौसम होता है तब बनियन ट्री पे क्या करते हैं, बहुत सारे रेड कलर के फिंग आ जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग किस्म के बर्ड्स आती हैं वहाँ पे। The banyan tree served the boy as a library where he had made a crude platform to sit and read books। जो बनियन ट्री था वो बॉय को एक लाइब्रेरी की तरह सर्व कर रहा था, मानो एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे वो बॉय एक कच्चे प्लेटफॉर्म पे बैठकर और किताबें पढ़ सकता था। 6. The young boy spent his afternoon in the tree when it was not too hot, leaning against it the read story books। और जो यंग बॉय था वो अपना जो दोपहर था वो ट्री के साथ स्पेंड करता था, ट्री के पास स्पेंड करता था जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी नहीं हुआ करती थी, और वो उसके अगेंस्ट क्या करता था, वहाँ पे झुककर बुक पढ़ा करता था। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट है ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब आ गए हम क्वेश्चन बी पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। तो यहाँ पे ये क्या था, एक बैटल था चैम्पियंस का, जो कि पैरा 8 में है। इसका फर्स्ट है, द क्वालिटी डिड द टू चैम्पियंस है। वो कौन सी क्वालिटी थी जो कि दो चैम्पियन के बीच में थी। पिक आउट वर्ड्स एंड फ्राज फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट दिस लाइन इन द टेक्स्ट द रिटन देम डाउन। और हमें ये जो पैरा है उसमें से हमें ऐसे वर्ड्स और फ्राज हमें निकालने हैं और उसको यहाँ पे लिखना है। तो मंगूस के बारे में हम जो लिखेंगे वो आंसर है हमारा सुपर फाइटर, क्लेवर और एग्रेसिव। और कोबरा के बारे में हमने जो लिखा वो स्किलफुल, एक्सपीरियंस फाइटर और स्विफ्ट, जो कि बहुत तेज़ था। तो ये हमने यहाँ पे चूज़ किया है। यहाँ पे वो फिनिश हो गया। अब बी का ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट। तो कोबरा और मंगूस ने क्या किया, क्या ये शो करने के लिए कि अब वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आंसर, टू शो इट्स रेडनेस फॉर द फाइट द कोबरा प्रोड्यूस अ हिशिंग साउंड टू चैलेंज द मंगूस टू अ फाइट। तो ये दिखाने के लिए कि वो तैयार है, कोबरा ने क्या प्रोड्यूस किया, हिशिंग साउंड जो वो प्रोड्यूस करता है, हिश वाली साउंड, इससे कि वो चैलेंज कर रहा था मंगूस को फाइट करने के लिए। इट राइज देयर फीट ऑफ 3 फीट ऑफ इट्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड। और उसने क्या किया, अपने आप को 3 फीट ऊंचा किया अपने बॉडी को ग्राउंड से, और जो उनका बर्ड सा हुड है उसको स्प्रेड फैलाया। द मंगूज ब्रश इज टेल। मंगूज ने भी अपने जो टेल है उसको फैलाकर, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज बैक ऑल्सो स्टूड अप। और उसके जो बैक के पीछे जो लॉन्ग हेयर थे वो भी खड़े हो गए। तो इस तरह इन दोनों ने शो किया कि वो बिल्कुल तैयार है फाइट करने के लिए। सेकेंड, हु वर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स बट डिड दे डू। जो 2 अलग जो दर्शक थे वो कौन थे और उन्होंने क्या किया। डिड दे वॉच और डिड दे ज्वाइन इन द फाइट। क्या उन्होंने देखा या फिर सिर्फ देखा या फिर ज्वाइन भी किया फाइट को। आंसर, जो 2 एक्सपेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो एक बायना थे और दूसरा जंगल क्रो था। और वहाँ पे वो क्या थे, कैक्टस के ऊपर आराम से बैठकर वो वॉच देख रहे थे क्या होगा इसका परिणाम, जो फाइट हो रही थी। बट दे डिड नॉट जस्ट वॉच। उन्होंने सिर्फ वॉच ही नहीं किया, दे ट्राइड टू जॉइन द फाइट बाय हर्लिंग देमसेल्फ एट द कोबरा। ना उन्होंने सिर्फ फाइट देखा नहीं बल्कि उन्होंने ट्राई किया कि वो फाइट को ज्वाइन कर सके, अपने आप को कोबरा के ऊपर फेंक कर, यानी कोबरा के ऊपर अटैक करके।
यहाँ पे ये भी फिनिश होता है। अब हम आगे क्वेश्चन 3 पे, रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मंगूज डिड। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्नैक ने डिड किया, कौन सा मंगूज ने डिड किया, और उसको प्रॉपर एक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। स्नैक ने क्या क्या किया है, ट्राई टू मेस्मराइज द मंगूज, और यहाँ पे रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक्स आइज। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसको मैच कर दिया है, लाइन वाइज यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे स्नेक का और यहाँ पे मंगूज का। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे हम इसके 4th क्वेश्चन पे, जिसके 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड, क्रो के साथ एंड में क्या हुआ। तो एंड में क्रो क्या हो गया, बुरी तरह से पीटा गया, किसके द्वारा, कोबरा के द्वारा, और लास्ट में वो उसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द माइना डू फाइनली, माइना ने क्या फाइनली क्या किया। तो आंसर, माइना है बहुत ही सावधानी पूर्वक वो ग्राउंड पर उतरती है, peered into the bushes from a safe distance and then with a shrill cry of congratulations flew away। उसके बाद वो क्या करती है, दूर से ही सेफ डिस्टेंस से झाड़ियों में वो झांकती है, और आवाज़ के साथ साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन की आवाज़ के साथ साथ वो उड़ जाती है। तो यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। आई होप यू लाइक इट। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 6 के बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।